क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोचने का तरीका ही आपकी पूरी जिंदगी की सफलता या असफलता तय करता है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत, टैलेंट और दिमाग जन्म से ही तय हो चुका है, और दूसरा वो जो मानते हैं कि मेहनत और सीखने से सब कुछ बदला जा सकता है। यही सोचने का तरीका आपकी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करता है, चाहे वो आपके करियर का सपना हो, रिश्ते हों या खुद पर विश्वास। कैरल ड्वेक की बेस्ट सेलर किताब माइंडसेट हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं मिलती, बल्कि आपकी सोचने की मानसिकता से मिलती है। अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी सोच को बदलकर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये किताब आपकी सोचने की पूरी दिशा बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। माइंडसेट की समरी। चैप्टर 1, माइंडसेट्स, दो सोचने के तरीके। हर इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी की दिशा तय करती है। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि लोग दो तरह की मानसिकता के साथ जीते हैं। एक वो जो मानते हैं कि उनकी योग्यता जन्म से तय है, और दूसरी वो जो मानते हैं कि मेहनत और सीखने से कोई भी काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। ये दोनों मानसिकताएं हमारे पूरे जीवन को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट या क्षमता जन्मजात है और उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो वो यही सोचता है कि वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो असफल हुए तो उनकी नाकामी साबित हो जाएगी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि काबिलियत कोई स्थायी चीज नहीं होती, बल्कि इसे समय और मेहनत के साथ बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो वो ये सोचता है कि मेहनत करके वो अच्छा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग पेंटिंग सीखना शुरू करते हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति अगर पहली बार में अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाया, तो वो मान लेगा कि वो कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति भले ही पहली बार में अच्छा काम न कर पाए, लेकिन वो लगातार सीखता रहेगा और एक दिन बेहतरीन पेंटिंग बना लेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर यह सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, और अगर उनमें कोई प्रतिभा नहीं है तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से किसी भी काम में महारत हासिल की जा सकती है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि यह मानसिकता सिर्फ पढ़ाई या करियर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी हर चीज पर असर डालती है, चाहे वह रिश्ते हों, खेल हों या बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति रिश्तों में यह सोचता है कि उसके पार्टनर को उसकी जरूरतों को बिना कहे समझना चाहिए, तो वह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। लेकिन अगर वह यह मानता है कि रिश्तों को वक्त और समझदारी से मजबूत किया जा सकता है, तो यह ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा माइंडसेट ही हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हम मान लें कि हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो कोई भी मंजिल हासिल करना नामुमकिन नहीं है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, दिमाग के अंदर क्या चलता है। हमारी मानसिकता सिर्फ हमारे विचारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को भी नियंत्रित करती है। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट असल में कैसे बनते हैं और ये हमारे हर फैसले को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग हर चीज को एक चुनौती की तरह देखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति इस चुनौती को खतरे के रूप में लेता है। वह सोचता है कि अगर उसने कोशिश की और असफल हो गया, तो लोग उसे नाकाम समझेंगे, इसलिए वह अक्सर चुनौतियों से बचने की कोशिश करता है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। उसे असफलता से डर नहीं लगता, बल्कि वह इसे सीखने का मौका मानता है। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग पहली बार गिटार बजाना सीख रहे हैं और दोनों को एक मुश्किल धुन बजाने के लिए कहा जाए, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति
पहली बार में ही हार मान सकता है। वह कहेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं कभी अच्छा गिटारिस्ट नहीं बन सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, ये अब भी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूं तो एक दिन जरूर सीख जाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी योग्यता को साबित करने में लगे रहते हैं। वे हर बार खुद को सही साबित करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें होशियार समझें। अगर वे कोई गलती करते हैं तो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं या बहाने बनाते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों से सीखते हैं। वे मानते हैं कि गलती करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे ही वे आगे बढ़ सकते हैं। यह मानसिकता बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है। जब बच्चे को बार बार कहा जाता है कि वह बहुत होशियार है, तो वह फिक्स्ड माइंडसेट अपनाने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बुद्धिमत्ता एक स्थायी गुण है। लेकिन अगर बच्चे की मेहनत की तारीफ की जाए, तो वह सीखता है कि कड़ी मेहनत से किसी भी चीज में निपुणता हासिल की जा सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारी मानसिकता सिर्फ हमारे खुद के बारे में नहीं होती, बल्कि हम दूसरों को भी उसी नजरिए से देखते हैं। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, तो हम दूसरों की काबिलियत को भी स्थायी मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट के हैं, तो हम दूसरों की काबिलियत को भी स्थायी मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा लीडर है, तो वह जन्म से ही ऐसा है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि अच्छा लीडर बनने के लिए वक्त, अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। इस अध्याय का सार यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसे किस दिशा में ले जाते हैं। अगर हम मान लें कि हम अपनी योग्यता को समय के साथ बढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। सफलता की सच्चाई, सफलता का असली राज क्या है? क्या केवल टैलेंट ही किसी इंसान को कामयाब बनाता है, या मेहनत और सोचने का तरीका उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है? इस अध्याय में कैरोल ड्वेक ने सफलता के पीछे की गहराई को समझाया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो लोग किसी काम में माहिर होते हैं, वे जन्म से ही खास होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है, तो लोग यही सोचते हैं कि वह जन्म से ही बुद्धिमान है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यह मानता है कि हर इंसान मेहनत और अभ्यास से किसी भी चीज में निपुण हो सकता है। दुनिया के कई महान व्यक्तियों की कहानियां यही साबित करती हैं। माइकल जॉर्डन को शुरुआत में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि वे ज्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात प्रैक्टिस करते रहे। उनकी सफलता केवल टैलेंट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनके ग्रोथ माइंडसेट और मेहनत की वजह से थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सफलता एक बार मिल जाए तो वह स्थायी होती है। वे अपनी योग्यता को साबित करने के लिए काम करते हैं, लेकिन सीखने और बेहतर बनने पर ध्यान नहीं देते। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके लिए सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। एक और उदाहरण अल्बर्ट आइंस्टीन का है। लोग मानते हैं कि वे बचपन से ही जीनियस थे, लेकिन हकीकत यह है कि आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में कमजोर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनका जिज्ञासु दिमाग और सीखने की भूख ने उन्हें दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। यह अध्याय यह भी बताता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर छोटी सफलता पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर वे किसी परीक्षा में अच्छे नंबर ले आते हैं, तो वे यह मान लेते हैं कि वे होशियार हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक पड़ाव मानते हैं, मंजिल नहीं। वे हमेशा सीखते रहते हैं और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सफलता में मेहनत की भूमिका कितनी बड़ी है, यह एक कहानी से भी समझा जा सकता है। एक प्रसिद्ध वायलिन वादक ने एक बार कहा था कि लोग उसकी प्रतिभा की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उसने रोजाना 8 घंटे अभ्यास करके सालों तक मेहनत की है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि असली टैलेंट वही होता है जो मेहनत और लगन से बनाया जाए। जो लोग यह मानते हैं
कि वे लगातार सीख सकते हैं, वे ही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि टैलेंट जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह मेहनत, अभ्यास और सही मानसिकता का नतीजा होता है। अगर हम मान लें कि हम अपनी क्षमताओं को समय के साथ बढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, चैंपियन की मानसिकता। खेलों की दुनिया में सफलता अक्सर टैलेंट से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कैरोल ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि असली चैंपियन बनने के लिए मानसिकता का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर महान नहीं बनता, बल्कि उसकी सोच ही उसे चैंपियन बनाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि अगर वे अच्छे खिलाड़ी हैं तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे। अगर वे एक मैच हार जाते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि वे इतने अच्छे नहीं हैं जितना लोग मानते हैं। ऐसे खिलाड़ी चुनौतियों से बचते हैं और अगर असफल हो जाएं तो बहाने बनाने लगते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हर हार को सीखने का मौका मानते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हार का मतलब है कि वे कमजोर हैं, बल्कि वे इसे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मानते हैं। माइकल जॉर्डन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोजाना घंटों प्रैक्टिस की और अपने खेल को लगातार बेहतर बनाया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि चैंपियन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत होती है। अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि किसी भी खेल में महारत हासिल करने के लिए मेहनत और अभ्यास जरूरी होता है। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने करियर में कई बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर हार के बाद अपनी कमजोरी को सुधारने में लग जाती थीं। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि महान खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए नहीं खेलते, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए खेलते हैं। वे अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि उनसे सीखते हैं। उनकी मानसिकता उन्हें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में एक कहानी बताई गई है कि कैसे मोहम्मद अली अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन पर काम करते थे। वे सबसे तेज मुक्केबाज नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों की गलतियों को पकड़ने और रणनीति से लड़ने की कला में महारत हासिल की। यही उनकी ग्रोथ माइंडसेट थी, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान बॉक्सर बनाया। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि खेलों में जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। असली चैंपियन वह होता है जो लगातार मेहनत करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन काम करता है। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप, बिजनेस और लीडरशिप में मानसिकता की ताकत। बिजनेस की दुनिया में सफलता सिर्फ रणनीति और पूंजी से नहीं मिलती, बल्कि सोचने का तरीका ही किसी कंपनी या लीडर को महान बनाता है। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक बताती हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर अपनी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अक्सर असफल हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर मानते हैं कि उनका टैलेंट और बुद्धिमानी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे सोचते हैं कि अगर वे एक बार सफल हो गए तो वे हमेशा सफल रहेंगे। ऐसे लीडर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और आलोचना को नजरअंदाज करते हैं। वे अक्सर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनकी हां में हां मिलाते हैं और नई सोच को दबा देते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर यह मानते हैं कि महान बनने के लिए सीखते रहना जरूरी है। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। वे अपनी टीम के हर सदस्य को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वे पहली बार एप्पल से निकाले गए तो उन्होंने अपनी असफलता को एक सीखने का मौका माना। उन्होंने नई कंपनियां शुरू की, गलतियों से सीखा और जब वे वापस एप्पल में लौटे तो उन्होंने कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपने टैलेंट को साबित करने में लगे रहते हैं,
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर खुद को और अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। वे आलोचना को एक अवसर मानते हैं और नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि महान कंपनियां वही होती हैं जो सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। IBM के CEO लू गर्स्टनर ने कंपनी को संकट से बाहर निकाला क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, सफलता स्थायी नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां जोखिम लेने से नहीं डरती। वे नई चीजों को आजमाने में विश्वास रखती हैं, भले ही असफलता का खतरा क्यों ना हो। ऐसे लीडर अपने कर्मचारियों को यह सिखाते हैं कि असफलता कोई हार नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि बिजनेस की दुनिया में लीडर का माइंडसेट ही उसकी कंपनी की सफलता तय करता है। अगर लीडर लगातार सीखने, गलतियों से सुधारने और अपनी टीम को प्रेरित करने में विश्वास रखता है, तो वह अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव एंड लव लॉस्ट। रिश्तों में मानसिकता की भूमिका। रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिकता का भी रिश्तों पर गहरा असर होता है। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक बताती हैं कि कैसे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट हमारे रिश्तों को बना या बिगाड़ सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि रिश्ते परफेक्ट होने चाहिए, और अगर कोई समस्या आती है तो इसका मतलब है कि रिश्ता कमजोर है। वे सोचते हैं कि अगर पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करता है तो उसे बिना कहे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर उनके रिश्ते में कभी बहस या गलतफहमी होती है तो वे मान लेते हैं कि यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अपने पार्टनर को दोष देने लगते हैं। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता है। वे जानते हैं कि रिश्तों में गलतफहमियां होना आम बात है और उन्हें मिलकर सुलझाया जा सकता है। अगर किसी बात पर बहस होती है तो वे इसे एक सीखने का मौका मानते हैं। वे अपने पार्टनर की गलतियों को माफ करने और समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कपल के बीच छोटी सी बहस हो जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो तुम ऐसा नहीं करते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, हम दोनों ने गलती की है, चलो मिलकर इसे सुलझाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर यह मानते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव स्थायी होता है और लोग बदल नहीं सकते। अगर उनका पार्टनर किसी आदत से परेशान करता है तो वे सोचते हैं कि यह आदत हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि लोग वक्त के साथ बदल सकते हैं और एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज संवाद है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे खुलकर अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं और अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज नहीं होते, बल्कि मिलकर समाधान ढूंढते हैं। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर लोगों को अहंकारी बना देता है। ऐसे लोग यह मानते हैं कि अगर उनका पार्टनर उनसे प्यार करता है तो उसे कभी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को एक अवसर मानते हैं। वे इसे अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका समझते हैं। एक शादीशुदा जोड़े की कहानी इस बात को बेहतर तरीके से समझाती है। शुरुआत में उनके रिश्ते में कई परेशानियां थीं। फिक्स्ड माइंडसेट के चलते वे एक दूसरे को दोष देते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मानसिकता बदली और ग्रोथ माइंडसेट अपनाया तो उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। वे एक दूसरे की बातों को समझने लगे और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्यार कोई स्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह समय, समझ और मेहनत से बढ़ता है। अगर हम यह मान लें कि रिश्ते वक्त के साथ बेहतर हो सकते हैं तो हम अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। बच्चों की मानसिकता को कैसे प्रभावित करते हैं।
बचपन में जो बातें हमें सिखाई जाती हैं, वे हमारे पूरे जीवन की सोच को आकार देती हैं। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक बताती हैं कि माता-पिता, शिक्षक और कोच बच्चों की मानसिकता को कैसे प्रभावित करते हैं। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की नींव बचपन में ही रखी जाती है। जिस तरह बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, उसी तरह उसकी सोच बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता-पिता या शिक्षक अक्सर बच्चों की बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, या तुम्हें यह सब पहले से आता है। ऐसा करने से बच्चे यह मानने लगते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता एक स्थायी गुण है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जब वे किसी मुश्किल काम में असफल हो जाते हैं, तो वे सोचते हैं कि शायद वे इतने होशियार नहीं हैं जितना लोग उन्हें मानते हैं। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले माता-पिता और शिक्षक बच्चों की मेहनत और प्रयास की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, तुमने इस सवाल को हल करने के लिए बहुत मेहनत की, यह काबिले तारीफ है। ऐसे बच्चे मानते हैं कि अगर वे मेहनत करते रहेंगे तो वे किसी भी मुश्किल चीज को सीख सकते हैं। वे चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं, न कि डर की तरह। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित का सवाल हल करने में बार बार असफल हो रहा है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता कहेंगे, शायद गणित तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता कहेंगे, तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी है, अगर तुम और अभ्यास करोगे तो तुम जरूर हल कर लोगे। शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वाले शिक्षक मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही होशियार होते हैं और कुछ हमेशा कमजोर रहेंगे। ऐसे शिक्षक कमजोर बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और होशियार बच्चों की तारीफ करते रहते हैं। इससे कमजोर बच्चों के मन में यह बात बैठ जाती है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक हर बच्चे को सीखने का मौका देते हैं। वे मानते हैं कि कोई भी बच्चा मेहनत और सही मार्गदर्शन से अच्छा कर सकता है। ऐसे शिक्षक बच्चों को यह सिखाते हैं कि असफलता कोई हार नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। कोच की भूमिका खेलों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कोच सिर्फ उन खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं जो पहले से ही अच्छे होते हैं। वे कमजोर खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर देते हैं और उन्हें मौका नहीं देते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कोच हर खिलाड़ी को सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे यह मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से हर खिलाड़ी चैंपियन बन सकता है। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि बच्चों को सिखाना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने की भूख पैदा करना है। माता-पिता, शिक्षक और कोच अगर बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा सकते हैं, तो वे जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बच्चों की मानसिकता उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। अगर उन्हें सिखाया जाए कि मेहनत और प्रयास से कोई भी काबिलियत हासिल की जा सकती है, तो वे जिंदगी की हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। चैप्टर 8, मानसिकता को कैसे बदलें। मानसिकता कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि इसे बदला जा सकता है। कैरोल ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि कैसे हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानकर उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है, और अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी असफलताओं से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि वे उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे तो वे बेहतर बन सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को पहचानना होगा। जब हम किसी चुनौती से बचने की कोशिश करते हैं या किसी असफलता के बाद हार मान लेते हैं, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत होता है। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में असफल हूं या मैं अब भी सीखने की प्रक्रिया में हूं? दूसरा कदम है अपनी सोच को बदलना। अगर हम किसी काम में असफल हो जाएं, तो हमें खुद से यह कहना चाहिए, अभी नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है,
तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा, मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा और धीरे धीरे सीखूंगा तो मैं अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। तीसरा कदम है सही लोगों के साथ समय बिताना। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर चीज में कमजोरी ढूंढते हैं, तो हम भी फिक्स्ड माइंडसेट को अपना लेते हैं। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि मानसिकता को बदलने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। हमें अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। हर बार जब हम कोई नया काम सीखते हैं या किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारी मानसिकता मजबूत होती है। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, तो हम खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारी जिंदगी हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर हम यह मान लें कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। चैप्टर 9, द जर्नी टू अ ग्रोथ माइंडसेट। जीवन में ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा। इस अंतिम अध्याय में कैरोल ड्वेक हमें बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। हमारी मानसिकता हमारे हर फैसले, हर आदत और हर चुनौती को प्रभावित करती है। कोई भी इंसान जन्म से ग्रोथ माइंडसेट के साथ नहीं आता, बल्कि इसे समय के साथ अपनाना पड़ता है। इस यात्रा में कई बार हम फिक्स्ड माइंडसेट की ओर लौट सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद को पहचान लें और सही दिशा में बढ़ते रहें, तो हम अपनी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की सबसे पहली शर्त है स्वीकार करना कि बदलाव संभव है। जब तक हम यह नहीं मानते कि हम सीख सकते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उन्हें छुपाने के। अगर हम किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमने अभी तक सही तरीके से अभ्यास नहीं किया है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट की जो कहती है कि तुम यह नहीं कर सकते, और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट की जो कहती है कि तुम कोशिश करो और सीखो। जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि हम किस आवाज को सुन रहे हैं। अगर हम हार मानने वाली आवाज को सुन रहे हैं, तो हमें उसे तुरंत बदल देना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। अगर हम रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और अपनी मेहनत की तारीफ खुद करते हैं, तो हमारा दिमाग नए रास्ते खोलने लगता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम धीरे धीरे बेहतर बन सकते हैं। एक कहानी बताई जाती है कि कैसे एक युवा कलाकार पेंटिंग में बिल्कुल नया था। उसने शुरुआत में कई बार खराब पेंटिंग बनाई, लेकिन हर बार उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार बेहतर करने की कोशिश की। सालों की मेहनत के बाद वह दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार सीखने की भूख। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक अस्थायी स्थिति मानते हैं। वे जानते हैं कि हर गलती उन्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हम यह सीख जाएं कि असफलता से डरने के बजाय उससे सीखना चाहिए, तो कोई भी सपना हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ हमारी खुद की जिंदगी को नहीं बदलती, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। अगर माता पिता, शिक्षक, कोच और लीडर यह सोच अपनाएं, तो वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी मानसिकता है। अगर हम यह मान लें कि हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोशिश करते रहना, सीखते रहना और खुद पर विश्वास बनाए रखना। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत
हमारी सोच होती है। माइंडसेट किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता और असफलता का असली कारण है। यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सीखने की भूख और कभी हार न मानने वाला नजरिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट और काबिलियत जन्म से मिलती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। वे चुनौतियों से डरते हैं और असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि इंसान अपनी मेहनत, लगन और सीखने की आदत से खुद को बेहतर बना सकता है। वे असफलता से सीखते हैं और हर चुनौती को एक नए मौके की तरह देखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए, तो खुद से यह मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि कहो मैं अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही छोटी सी सोच आपको औसत लोगों से अलग बनाती है। याद रखें, दुनिया के सबसे कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा है और कभी हार नहीं मानी। चाहे वो थॉमस एडिसन हो, स्टीव जॉब्स हो या माइकल जॉर्डन, ये सभी ग्रोथ माइंडसेट के सबसे बड़े उदाहरण हैं। माइंडसेट किताब हमें यह सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहने की बजाय खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना ही असली सफलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो हर असफलता को एक सीखने का मौका मानें, मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और खुद पर विश्वास करें। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बस आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बुक्स की समरी लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ।